अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो आज प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि मैं अपने परिवार के साथ टीजीसी अरुणाचल और आसाम, इनका जो टीम है, एक साथ उनके बीच यहाँ आ सकूं और ये संदेश दे सकूं, लाइव मैसेज। तो ये हमारी इन दोनों टीमों के लिए मेरी तरफ से लाइव मैसेज जो है ये पहला है। तो आज का जो शीर्षक है वो ये है, आप राजा की संतान बनना चाहेंगे कि परमेश्वर की। तो यहाँ राजा से मेरा मतलब सिर्फ राजा नहीं है। राजा से मेरा मतलब है किसी बड़े धनवान की संतान बनना चाहेंगे या परमेश्वर की संतान बनना चाहेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ बड़े धनवान की, तो जो भी मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता, किसी अन्य धर्म से जुड़ा हुआ है या वो नास्तिक है, वो आमतौर पर इस सवाल को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोलना है। अगर उसे ईमानदारी से जवाब देना होगा तो वो यही बोलेगा कि भाई ऐसा है कि परमेश्वर तो है अपनी जगह पर, लेकिन संसार में जीने के लिए अच्छा रहेगा कि किसी बड़े धनवान की संतान बन के हम पैदा हों। आमतौर पर उनकी सोच ऐसे ही होगी। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं विश्वासी नहीं था तो मेरी सोच भी ऐसी ही थी। उसका कारण क्या है? सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता मनुष्य। अगर वो जानता होता कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उस पर पूरा विश्वास होता, तब वो आसानी से बोल सकता था कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे टीजीसी मिनिस्ट्री के जो भाई बहन हैं, उनसे अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आज वो अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं, हमें किसी धनवान की संतान बनने की इतनी कोई तमन्ना नहीं है, हम तो परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं। लेकिन संसार की रीति से अगर देखोगे तो वो लोग सोच के, अगर उनको ईमानदारी से कोई फैसला करना होगा तो वो यही बोलेंगे कि हमें तो किसी बड़े धनवान की संतान बनना ही सूट करेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने देखा नहीं है, उसका कोई ऐसा वचन नहीं उन्होंने सुना जिससे उनको विश्वास हो जाए कि एक ऐसा परमेश्वर है। भले ही वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, कितने भी रीति रिवाज करते हों, लेकिन अंदर वो विश्वास नहीं है, इसीलिए तो पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग। सबूत है इस बात का ये। तो उनका स्वामी पहले से ही धन है। हाँ, जैसा मत्ती 6:24 में बोला था कि तुमको धन और परमेश्वर में से एक स्वामी चुनना है, उन्होंने पहले से ही धन को चुना हुआ है। तो फिर उनका जवाब ये तो हो ही नहीं सकता कि हम तो परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं। नहीं, आपने तो पहले ही धन को अपना परमेश्वर, अपना स्वामी बनाया हुआ है। तो फिर आपके लिए तो एक ही उत्तर बचता है कि हम तो किसी बड़े धनवान के राजा की संतान बनकर पैदा होना ही चुनेंगे। लेकिन मसीह ऐसा नहीं सोचता, खासकर जो टीजीसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। तो कुछ सवाल हैं यहाँ पर, मैं समझाता हूँ आपको। राजा की संतान यानी किसी बड़े धनवान की संतान होना क्या मायने रखता है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई राजकुमार या राजकुमारी है तो उन्हें दौलत, इज्जत और अधिकार अपने आप मिल जाता है। जब वो पैदा हुआ तो चारों तरफ पैसा, धन, सारी सहूलियत, फैसिलिटीज सब अपने आप उस बच्चे को मिल जाता है। एक बच्चा जो गरीब है, झोपड़ी में पैदा हुआ, गर्मी में पैदा हुआ, हो सकता है कि ज़मीन पे पैदा हुआ। और दूसरा ये जो धनवान का बच्चा है, ये पहले से ही बहुत आरामदायक बिस्तर पे शुरू से लेटा हुआ है। उसके लिए एक पालना है, क्रेडल है जिसमें उसको हिलाते हैं, झुलाते हैं। वो बड़ा हो रहा है, सोने की तालीम में उसको खाना खिलाते हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, एसी लगा हुआ है। शारीरिक तौर पर उसको बहुत सुख मिलता है उसको। और दूसरी तरफ जो गरीब का बच्चा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।